जहां वीणा की झंकार हो, घुंघरुओं की गूंज हो और स्वर की साधना हो, वहीं जन्म लेता है एक ऐसा उत्सव जो केवल देखा नहीं, अनुभूत किया जाता है। प्रस्तुत है संगीत और नृत्य महोत्सव। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी आपको आमंत्रित करती है एक अद्भुत सांस्कृतिक यात्रा पर, जहां कला के विविध रंग हैं, जहां भाव, राग और ताल मिलकर रचते हैं संगीत और नृत्य महोत्सव। यह संगीत एवं नृत्य महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति चेतना का सजीव स्वरूप है, जहां अतीत की जड़ें वर्तमान में सांस लेती हैं। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी वर्षों से भारतीय कलाओं के संरक्षण और संवर्धन में जुटी है। यह महोत्सव उसी साधना का एक प्रतीक है। इस 5 दिवसीय संगीत और नृत्य महोत्सव को मंच पर परिभूत करने में माननीय श्री सुदेश शर्मा जी, जो कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं, तथा उनके साथी उपाध्यक्ष श्री विक्रांत सेठ जी और सचिव राजेश आत्रे जी का योगदान यकीनन अपने आप में एक मील का पत्थर है। दिखाई उसके लिए मैं इनके अध्यक्ष सुदेश शर्मा जी को बहुत बहुत नमन और धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज आप सबके समक्ष बुलाकर ये प्रस्तुति देखने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित विनोद पंवार जी और कथक गुरु डॉक्टर अमित गंगानी का परस्पर सहयोग इस कार्यक्रम की विशेष छटा थी। इन सभी के समन्वय और सामूहिक प्रयासों से ये 5 दिवसीय महोत्सव न सिर्फ सभी कलाकारों के अपितु दर्शकों के मन के कहीं भीतर उतर गया। महोत्सव का शुभारंभ होता है भरतनाट्यम से। तमिलनाडु की भूमि से उपजा यह नृत्य जब मंच पर उतरता है तो शब्द मौन हो जाते हैं और देह बन जाती है भाषा। The depth, the feeling we could, and it touched our soul. So it touched our hearts, it touched our emotions, and the sensitivity with which she did Heera Jhanjha. That was like there are no words to express it because सुचित्रा मित्रा और उनके समूह ने जब मंच को स्पर्श किया तो हर मुद्रा से भक्ति टपकने लगी, जैसे देवी देवताओं ने स्वयं आकर नृत्य किया हो। On the occasion of World Dance Day, which falls tomorrow, and we are happy to inaugurate this festival today and performing here in front of the Rasikas. Those who came, they are real Rasikas. So it was wonderful performing in front of them. We did some experimental work also, that was also, I could make out that it was accepted very well. Maybe we'll do a little more on that. दूसरे दिन की शुरुआत हुई ओडिसी नृत्य से। उड़ीसा के मंदिरों में जन्मा यह नृत्य अनीशा सिन्हा के नर्तन से मानो मूर्तों को जीवन मिल गया।
उसी शाम डॉक्टर मंजू एलंगबम द्वारा प्रस्तुत मणिपुरी नृत्य ने जैसे समय की गति को थाम लिया। सुमिता और श्रद्धा से भरे इस नृत्य में आस्था भी थी और आभा भी। Thank you very much for inviting from the Chandigarh Sangeet Natak Academy. I'm very happy and then glad as I'm coming recently in Chandigarh due to UPSC selection. From October I joined here, but in a recent time I used to come to know that there is Sangeet Natak Academy branches in Chandigarh, and then the official members invited me to do the performance here. The audience, the organizing committees are so kind and then helpful to explore other form of arts like Manipuri dance. I felt like it's very rare in Chandigarh up to now, so I'm trying to do my best and then try to be one of the flower among the gardens of culture and art in Chandigarh. And also I received my Sangeet Natak Academy Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar in 2018. So I have a connection with Chandigarh, not in Chandigarh, the Delhi Sangeet Natak Academy, and then I have been performed in some of the performances also before. So I'm very much happy and then hope to be connected with Chandigarh Sangeet Natak Academy more and more in future. Thank you very much. तीसरे दिन स्वर की साधना का समय था। उस्ताद जवाद अली खां पटियाला घराने के प्रतिनिधि और पद्म भूषण बड़े गुलाम अली खां साहब के वंशज, जब उन्होंने राग छेड़ा तो हर स्वर शुद्धता से निखर उठा। हमारे दर्शक आज की उनकी गायकी में एक विरासत थी, एक तपस्या थी जो सीधे आत्मा तक पहुंचती थी। म्यूजिक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे जहाँ भी चंडीगढ़ जिस भी कोने में मैं पहुँचती हूँ। आज तो मैं धन्य हो गई हूँ। जावेद अली जी से मैं तीसरी बारी इनका सुन रही हूँ प्रोग्राम, और इनकी आवाज़ में जो दम है, जितनी बारीकी में गाते हैं, और जो इनके अंदर लियाकत, जो नज़ाकत है, उसका मैं जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और इनके साथ जो तरुण जोशी जी, उनको तो मैं बहुत ही पसंद करती हूँ। हारमोनियम पे जो हैं तबला वाले भी। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी एक अद्भुत कार्य कर रही है और बहुत समाज में, चंडीगढ़ समाज में, संगीत के समाज में एक स्वस्थ जागृति ला रही है। गायन, वादन, नृत्य तीनों का त्रयम संगीतम उच्चते कहती है, उस विद्या का बहुत सुंदर प्रसार कर रही है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद। चौथे दिन कत्थक की छटा बिखरी। डॉक्टर अमरजीत कौर और उनके समूह ने प्रस्तुत किया दशावतार, जिसमें भगवान विष्णु के 10 रूपों को नृत्य की शैली में प्रस्तुत किया गया। घोड़े पर चढ़कर आएंगे
हर अवतार में नयापन था। कहीं युद्ध का विकराल रूप तो कहीं भक्ति की कोमलता। मंच पर जैसे सृष्टि का नृत्य हुआ हो। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। आज क्योंकि जो चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से 5 दिवसीय ये जो नृत्य का प्रोग्राम और क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम रखा गया है, तो आज चौथा दिन था उसमें। और इसमें बहुत ही खूबसूरत जो प्रस्तुति रही वो डॉक्टर अमरजीत कौर जी द्वारा। उनका ग्रुप, पहले तो उनकी सोलो आइटम्स थे, तो उन्होंने उसमें एक ख़ासियत ये बताई कि जो मुख्तलिफ हमारे पढ़न हैं जो क्लासिकल डांस कथक में, ख़ास तौर पे जो लखनऊ। मेरी आज की प्रस्तुति में मैंने हमारी जो शास्त्रों में जो कथाएं हैं उनको नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। जैसे 10 अवतार है, विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो मैंने कथक के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है आज की अपनी इस प्रस्तुति में। महोत्सव के अंतिम दिन सुरों की संध्या लेकर आई डॉक्टर चित्रा चौरसिया, ग्वालियर घराने की प्रमुख गायिका। उनका साथ दिया पंडित प्रभाकर दयाल ने तबले पर और अनुराग मिश्रा ने हारमोनियम पर। अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यहाँ जो ऑडियंस सुनने वाली थी वो मन को भा गई। कम ऑडियंस लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने एक एक चीज़ चाव से सुनी, जो अक्सर हम चाहते हैं। एक कलाकार को यही चाहिए कि एक सुनने वाला हो और मन लगा के सुने हमारी हर एक हरकत को। और यहाँ पर जो सर ने कहा कि आप एक्सप्लेन करिए, वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात रही, क्योंकि मेरा काम ही है, टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो हमें ये काम करना ही है, एक्सप्लेन करना। और यहाँ जो बच्चे आए थे, ऑडियंस आए थे, उनके साथ भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ के लोग, यहाँ के एकेडमी, यहाँ के जितने भी लोग थे, सबके साथ मिल करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थोड़ा सा कोमल गंधार लेके बोला मिश्रण की बात बोला यह प्रस्तुति केवल गायन नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक अनुभव था। आइए इस महोत्सव से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में कला को स्थान दें, क्योंकि जहां कला है वहां संस्कृति है, और जहां संस्कृति है वहीं आत्मा की शांति है। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही बढ़िया था। और जो भी संगीत, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने इतना अच्छे से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की, प्लस डॉक्टर चित्रा चौरसिया जी का इतना बढ़िया प्रोग्राम था, जो उन्होंने ठुमरी गाई, भैरवी गाई और राग बागेश्वरी, बहुत ही बढ़िया था। और मैं तो चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि ऐसे प्रोग्राम वो रेगुलरली करवाएँ, और हम जैसे चंडीगढ़ वासियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया। इस महोत्सव के लिए चंडीगढ़ शहर के सभी कला प्रेमी, सभी कलाकार, सभी दर्शक, हर व्यक्ति जो इस महोत्सव से जुड़ा है, वो माननीय सुदेश शर्मा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता है और आशा करता है कि वे इसी प्रकार इन आयोजनों को और आगे बढ़ाएंगे तथा चंडीगढ़ ट्राई सिटी के सभी दर्शकों को कला के प्रति और अधिक आकर्षित करेंगे। और जो 10 अवतार का जो क्रम है
वास्तव में आज ही हमें ये प्रसंग समझ आया और किस तरह से क्रोनोलॉजिकली पहले अजय शास्त्री जी ने और फिर मंचन के माध्यम से मुझे और हम सबको ये जानने के लिए मिला। इस सब के लिए आपका प्रस्तुति का, सभी कलाकारों का, सभी युवा कलाकारों। भारत की सांस्कृतिक विरासत केवल ग्रंथों में नहीं, नृत्य की थिरकन और संगीत की तान में भी जीवित है। जब कला मन से निकलकर मंच पर उतरती है तो एक साधना जन्म लेती है। ऐसी ही एक अलौकिक अनुभव का नाम है संगीत एवं नृत्य महोत्सव। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी आपको आमंत्रित करती है इस 5 दिवसीय यात्रा पर, जहां सुर, ताल, भाव और रंग सब मिलते हैं एक विराट सांस्कृतिक संगम में। यह महोत्सव समाप्त नहीं होता, यह तो एक नई शुरुआत है। परंपरा की जड़ों से जुड़कर हम भविष्य को सजाते हैं। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी की यह पहल हम सब के भीतर उस कलात्मक ज्योति को जगाने का निमंत्रण है। आइए मिलकर यह संकल्प लें कि कला को केवल सराहा नहीं जाएगा बल्कि जिया जाएगा। जब अंतिम राग थमता है तब भी उसकी गूंज रह जाती है अंतरात्मा में। यही गूंज है इस महोत्सव की, जो हमें याद दिलाती है कि हम केवल दर्शक नहीं, संस्कृति के उत्तराधिकारी भी हैं। नृत्य रुका, संगीत थमा, पर साधना जारी है।